नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन रहे हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म। उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उस समय की परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास का एक ऐसा समय है जब एक साथ लगभग 63 नए संप्रदायों का उदय होता है, जो यह स्पष्ट करता है कि पुराने या परंपरागत धर्म में लोगों की निष्ठा अब कम हो रही थी। आश्चर्यजनक ढंग से इसी समय चीन में व अन्य देशों में भी नए संप्रदायों का उदय हो रहा था, जो इस समय के क्रांतिकारी होने का प्रतीक प्रतीत होता है। किंतु इनके बीच हमें संबंधों का निर्धारण करना हमारा विषय नहीं है, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिन्होंने भारत में ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिससे कि ये आंदोलन या धार्मिक आंदोलन हुए। उन पर बात करना महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1, उस समय की वर्ण व्यवस्था की जटिलता और तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति इसका एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रिय वर्ण में ज्ञान व अधिशेष पर अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था और वैश्यों की स्थिति उस समय बदल रही थी। वह आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे थे। इससे इस आंदोलन को महत्वपूर्ण सहयोग मिला। नंबर 2 आता है धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष। ब्राह्मण धर्मों में यज्ञ कर्मकांडों की जटिलता व पशुओं की बलि का विरोध, क्योंकि जिस तरह के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, ऐसे में आदमी सरल जीवन की ओर आकर्षित हो रहा था और दूसरी तरफ कृषि कार्यों में भी पशुओं का महत्व बढ़ रहा था। इसलिए वे पशु बलि का विरोध कर रहे थे। उस समय पशु कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन थे। नंबर 3, नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव, क्योंकि छठी शताब्दी से ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि लोहे का प्रचलन हो चुका था, जिसके कारण कृषि तकनीक में सुधार हुआ और अधिशेष कृषि का जन्म हुआ, जिसने स्वाभाविक रूप से व्यापार व वाणिज्य, नगरीकरण तथा अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को जन्म दिया। ऐसे में आवश्यकता थी वैदिक या परंपरागत धर्म की को परिस्थितियों के अनुसार नए मूल्यों को अपनाने की, किंतु वे पहले की तरह ही दृढ़ जटिल बने रहे, जिससे लोगों में उनके प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा था। इस असंतोष के उदय में नए विचारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 6 संप्रदायों का विशेष रूप से महत्व था। जो समय उदय हुए थे उनमें 6 संप्रदाय जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे। नंबर 1, एक्रियावाद। इसके प्रतिपादक थे पूर्ण कश्यप। इस विचार का सार यह था कि कर्म का कोई फल नहीं होता है। सांख्य दर्शन की उत्पत्ति इसी के प्रभाव से मानी जाती है। तो नंबर 1 क्या था? एक्रियावाद, पूर्ण कश्यप द्वारा प्रचलित था ये। नंबर 2, आजीवक। यह मखली गोसाल द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। यह नियतिवादी था, अर्थात भाग्यवादी था। यह कर्मों के आधार पर फल प्राप्ति में विश्वास नहीं रखता था। इसके अनुयायी मोरपंखी लगाते थे। मखली गोसाल पहले महावीर जैन के साथी थे या फिर कुछ उदाहरणों के अनुसार उनके शिष्य थे। पातंजलि ने आजीविकों का एक संप्रदाय के रूप में उल्लेख किया है। इनके अनुयायी अशोक के वृक्ष की पूजा ईश्वर मानकर करते थे। बिंदुसार व दशरथ ने आजीविक धर्म को ही अपनाया था। ये मौर्यकालीन शासक थे। नंबर 3, भौतिकवादी दर्शन या संप्रदाय। इसके प्रवर्तक अजीत केस कम्बलिन थे। यह संभवतः पहले भौतिकवादी दार्शनिक थे।
इनके दर्शन को जड़वाद या उच्छेदवाद भी कहते हैं। इन्हीं के दर्शन से चारवाक या लोकायत संप्रदाय का विकास हुआ है। चारवाक हम जानते हैं भौतिकतावादी दर्शन है, उसी का विकास इसी दर्शन से हुआ है। नंबर 4 पर आता है संदेहवाद या अनिश्चयवाद। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं संजय वेल्तीपुत्र। यह किसी भी विचार या तथ्य को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकारते हैं। और 5वां है नियतिवाद। इसके प्रवर्तक थे पुकुदकाचायन। नियतिवाद से ही वैशेषिक दर्शन का उद्गम माना जाता है। बाद में इसके अनुयायी मखली गोसाल से जुड़ गए। और 6ठे नंबर पर आता है चारवाहक या लोकायत। इन्हें नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं। जेरासी भट्ट द्वारा रचित तत्वोपाप्लव सिंह इस संप्रदाय का एकमात्र उपलब्ध मौलिक ग्रंथ है, किंतु मध्वाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में भी इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण थे 6 संप्रदाय जिन्होंने अपने विचारों से इस असंतोष के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकरियावाद, आजीवक, भौतिकतावादी, संदेहवाद या अनिश्चयवाद, नियतिवाद और 6ठा है चारवाहक या लोकायत। भारत में दार्शनिक विधि से नास्तिक उन्हें कहा गया है जिनकी वेदों में आस्था नहीं थी। तो ये तो थी एक पृष्ठभूमि। इन्हीं पृष्ठभूमि के आधार पर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, जो भी बहुत संप्रदाय और भी हुए, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने दी, इन सब के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।